नंदा का निधन मुंबई में वर्सोवा स्थित उनके घर में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। वो 75 साल की थीं। मंगलवार की शाम ही मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी नज़दीकी दोस्त वहीदा रहमान और आशा पारेख को जब बीबीसी ने फ़ोन किया तो उनके घर वालों ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि वहीदा रहमान और आशा पारेख नंदा के घर पहुंच चुकी थीं। वहीदा रहमान, आशा पारेख और साधना जैसी अभिनेत्रियां नंदा की गहरी दोस्त थीं और शनिवार को वहीदा रहमान के घर हुई एक छोटी पार्टी में नंदा भी मौजूद थी। वहीदा रहमान के घर वालों ने उन्हें बताया कि उस दौरान नंदा बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हो गया है। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, जो हूँ बस वही हूँ। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। जी हाँ, मैं पूछती हूँ, आपने उस वीरेंद्र प्रताप का क्या कर लिया? इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। जिसने रमा की इज्जत लूटी। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वो सफ़ेद साड़ी में जाती थी क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। मुझसे भी उतना ही प्यार करते हो, फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार भूलो बुलबुल सा करना। एक दिन जाना। उनके निधन के बाद से नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में से माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा प्यार करती थी। मनमोहन देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन देसाई को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई थी। मनमोहन देसाई भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन देसाई ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। सुना, किसी से जिक्र भी नहीं करना। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और लाजवाब अदाकारा थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उन्होंने हीरो की छोटी बहन के रोल करने शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान बदली और हीरोइन बनी। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 वो 5 साल की थीं। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है और इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक की मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने के नाम से नंदा नाराज़ हो गई थी। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी ही मुश्किलों से माँ के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने के लिए राज़ी हो गई थी और वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए थे। इस फिल्म का नाम था मंदिर और इसके निर्देशक भी नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया।
घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बना ली और वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई थी, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। साल 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को इतना पसंद आया कि उस दौरान लोगों ने नंदा को सैकड़ों राखियां भेजी थीं। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल बड़ी सुपरहिट रही और इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी थी। नंदा ने सबसे ज़्यादा यानी 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की हैं। उन्होंने उनके साथ 1961 में चार दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ सुपर हिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय की प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। 1969 में राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार कर सके। तभी उन्हें 1973 में फिल्म नया नशा में ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने 1974 में असलियत, 1974 में ही जुर्म और सज़ा और 1977 में प्रयाक्षित जैसी फिल्में की। लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था, इसका एहसास उन्हें भी था। इसीलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया था। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का